देखते थे। पंडित जी बहुत विद्वान थे, इतने विद्वान थे कि उन्हें दूसरा सूर्य कहा जाता था। आत्मदेव जी के पास सब कुछ होते हुए भी उनके कोई संतान नहीं थी, और उनकी जो पत्नी थी उनका नाम धुंधली था, और धुंधली को कलहप्रिय था। परंतु जो आत्मदेव पंडित जी हैं बड़े शांत स्वभाव के, परंतु उनकी जो पत्नी है जब तक झगड़ा ना कर लेती तब तक उसके पेट की रोटी नहीं पचती थी। अब जो वहां के लोग भी थे तो धुंधली से बच के ही चला करते थे कि कहीं धुंधली से हमारी भेंट ना हो जाए। और आत्मदेव महाराज बहुत शांत थे, और प्राय करके ऐसा होता भी है बंधुओं कि जिसका पति शांत होता है उसकी पत्नी तेज होती है, और जिसकी पत्नी शांत होती है उसका पति तेज होता है। एक ही जैसे यदि मिल जाए किसी को तो भगवान की मानो असीम ही कृपा है कि दोनों शांत मिल जाए। इसमें एक सुंदर उदाहरण है कि एक नगर में पति पत्नी रहते थे, आपस में उनका बहुत प्रेम था। अब एक दिन पत्नी अपने मायके जाने लगी, जब मायके जाने लगी तो उसका पति जो था बहुत रोने लगा। इतना उससे प्रेम करता था कि पत्नी घर जाने लगी तो रोने लगा। अब रोते रोते रेलवे स्टेशन गया छोड़ने, वहां देखता है कि दूसरे प्लेटफॉर्म में दूसरा एक व्यक्ति रो रहा था। तो मन में सोचता है कि उनसे जाके पूछूं वो क्यों रो रहे हैं। तो उस व्यक्ति के पास ये जाते हैं और कहते हैं कि भैया आप क्यों रो रहे हैं। तो दूसरा व्यक्ति बोला रो तो तुम ही रहे, तो तुम बताओ क्यों रो रहे हो। तो कहता भैया क्या बताएं, मेरी पत्नी जो है तो ससुराल जा रही है, जो ट्रेन अभी आएगी उसी ट्रेन से मेरी पत्नी अपने मायके चली जाएगी, इसलिए मैं रो रहा हूँ। और आप क्यों रो रहे हो। तो दूसरा पुरुष कहता है भैया जिस ट्रेन से तुम्हारी पत्नी जाएगी उसी ट्रेन से मेरी पत्नी आ रही है, इसलिए मैं रो रहा हूँ कि आज तक तो बढ़िया था, अब ना जाने कल से क्या होगा। तो यदि पति पत्नी साथ यदि मिल गए तो मानो ठाकुर जी की बड़ी असीम कृपा है। तो ऐसे यहाँ आत्मदेव महाराज तो बड़े शांत हैं, परंतु उनकी जो पत्नी धुंधली देवी है बहुत ही तेज तराहट की है, बहुत तेज स्वभाव है उनका। तो आत्मदेव महाराज जी के पास सब कुछ संपन्नता होते हुए भी उनके कोई संतान नहीं थी। तो संतान ना होने के कारण दुखी होकर के वो एक दिन एक सरोवर के पास जाते हैं और सोचते हैं कि वहीं जाकर के हम आत्महत्या कर लेंगे। इसी विचार से वो सरोवर के पास चले गए और वहां बैठ करके रोने लगे। जब आत्मदेव जी रो रहे थे तो कुछ संत महात्मा वहीं से निकल रहे थे। तो संत भगवान सोचे कि हाँ विद्वान ब्राह्मण एकांत में रो रहा है तो हो सकता है कि भगवान के लिए रो रहा हो, भगवत प्राप्ति के लिए रो रहा हो। तो महात्मा जी पंडित जी के पास जाते हैं और कहते हैं कथम रोदसी विप्रतम काते चिंता बलियसी
वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। कहते कथम रोदसी विप्रत्वम, अरे विपरीता आप क्यों रो रहे हैं? काते चिंता बलिएसी, किस चिंता ने आपको घेर रखा है? आप अपने दुख का कारण विस्तार पूर्वक बताइए। तब आत्मदेव महाराज महात्मा जी से कहते हैं कि महात्मा आपको क्या बताऊं, मैं अपने कर्मों का ही भोग भोग रहा हूं। अरे मैं अपने पितरों को जब जल देता हूं तो मेरे अंजलि का जल गर्म हो जाता है, मेरे पितरों के अश्रु से। वो सोचते हैं कि इसके बाद मुझे जल कौन देगा। और महात्मा जिस गाय को मैं पाल करके रखा हूँ वो बंध्या है, वो भी बछड़ा नहीं दे रही। और जिस वृक्ष को मैं घर में लगाता हूँ वो भी फल नहीं देता है। और जो कोई फल लेकर के आता हूँ वो फल भी शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। मैं बहुत दुखी हूँ, इसीलिए मैंने सोचा है कि देख जीवितम प्रजाहीनम धिग्रहं च प्रजा विना धिग्धनं च नपत्यस्य धिक्कुलं संतति विना।